जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में 12वीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके पहले भी 12वीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमने एक वीडियो में दिया है, लेकिन आज की वीडियो में कुछ नए प्रश्नों को शामिल किया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि 12वीं का जन्म कब हुआ था? 560 ईस्वी के लगभग, 75वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। तो 12वीं का जो जन्म लगभग माना जाता है वो 560 ईस्वी के लगभग माना जाता है। तो पहले प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि 12वीं किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो जो 12वीं थे वो शैव संप्रदाय से संबंधित थे। तो दूसरे प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि 12वीं का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, दामोदर, दत्तक, नारायण स्वामी। तो 12वीं का जो वास्तविक नाम था वो दामोदर था। इनको आत्मपत्र भी बोलते हैं पर इनका वास्तविक नाम दामोदर था। चौथा प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ में शब्द का प्रयोग है, यानी प्रारंभ में किस शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा प्रत्येक सर्ग में? लक्ष्मी शब्द, श्री शब्द, शिव शब्द, विष्णु शब्द। तो 12वीं ने जब किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग की शुरुआत की है तो उसके प्रत्येक सर्ग में जो है आपको श्री शब्द इस्तेमाल मिलेगा। तो इसका जो है दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि उन्होंने अपने प्रत्येक सर्ग की जो शुरुआत की है वो श्री शब्द से की है और जो सर्गांत किया है वो जो है लक्ष्मी शब्द से किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 17, 18, 14 कि 22? तो किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? तो किरातार्जुनीयम में टोटल जो है 18 सर्ग हैं। तो पांचवें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो जो है सही है। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है कि सहसा विधित ना क्रियाम किसका श्लोक है? दंडी का, भारवी का, भास का, भवभूति का। तो सहसा विदित ना क्रियाम ये जो है ये 12वीं का श्लोक है। ये जो श्लोक है इसमें ऐसा कहा जाता है कि एक बार 12वीं ने अपनी पत्नी के लिए किसी से ऋण लिया था, तो उन्होंने इस श्लोक को लिख करके अपने जो है शयन कक्ष में लगा के रखा था ताकि उनको याद रहे। तो ये जो है 12वीं का प्रिय श्लोक भी माना जाता है। अगर पेपर में आपसे ये पूछा जाए कि 12वीं का प्रिय श्लोक कौन सा है तो सहसा विदित न क्रियाम जो है उनका प्रिय श्लोक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस। तो किरातार्जुनीयम का जो प्रधान रस है वो वीर रस है। तो सातवें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? वीर रस है। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम ग्रंथ के अंत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अभी हमने आपको बताया था ऊपर के प्रश्नों में कि उन्होंने अपने प्रत्येक सर्ग की जो शुरुआत की थी वो श्री शब्द से की है और जो सर्गांत किया है यानी सर्ग को जब सर्ग का अंत किया है तो उन्होंने लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही है, लक्ष्मी शब्द। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी का कौन सा ग्रंथ है? प्रथम ग्रंथ है, द्वितीय ग्रंथ है, तृतीय ग्रंथ है, चतुर्थ ग्रंथ है। तो किरातार्जुनीयम जो है वो बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो 9वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। यहाँ थोड़ी लिखने में समस्या नहीं तो मैं ग्रंथों को लिख देती। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं। पहला है किरातार्जुनीयम, दूसरा है शिशुपाल वध और तीसरा है नैषधीय चरित। किरातार्जुनीयम में आपको पता है 18 सर्ग है, शिशुपाल वध जो है उसमें 20 सर्ग है और नैषधीय चरित जो है उसमें 22 सर्ग है। ये तीनों जो है पहला जो प्रथम ग्रंथ है वो किरातार्जुनीयम है, जो द्वितीय ग्रंथ माना जाता है बृहत्त्रयी का वो शिशुपाल वध माना जाता है और जो तृतीय ग्रंथ माना जाता है बृहत्त्रयी का वो नैषधीय चरित माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है 12वीं की पत्नी का क्या नाम था? रसिकवती, रत्नावली,
सुंदरी प्रिया। तो भारवी की पत्नी का जो नाम था वो रसिकवती था। अवंत सुंदरी कथा के अनुसार इनकी पत्नी जो थी रसिकवती थी। तो 10वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, रसिकवती। अगला प्रश्न है कि हिमालय का वर्णन किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में है? प्रथम सर्ग में, द्वितीय सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में, पंचम सर्ग में। तो जो हिमालय का वर्णन जो है वो किस सर्ग में मिलता है? तो चतुर्थ सर्ग में, किरातार्जुनीयम के चतुर्थ सर्ग में जो है हिमालय का वर्णन मिलता है। तो 11वें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है 12वां, अर्जुन की तपस्या और किरात वेशधारी शिव का आगमन किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में वर्णित है? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, स्वर्ग लिखा है या सर्ग होगा। तो ऑप्शन है कि 10वें सर्ग में, कि 11वें में, 12वें में, कि 13वें में। तो किरातार्जुनीयम में जो है अर्जुन की तपस्या और किरात वेशधारी शिव के आगमन का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? तो वो जो है मिलता है 12वें सर्ग में। 12वें प्रश्न का जो है जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये सही है, 12वें सर्ग में मिलता है। अगला प्रश्न है किस कवि की बाणी नारिकेल फल के समान है? घट करपर, भर्तृहरि, कालिदास, भारवी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है? चौथा वाला ऑप्शन राइट है कि कालिदास भारवी की जो क्या बोलते हैं बाड़ी है वो नारिकेल फल के समान कही जाती है। और नारिकेल फल के समान इसलिए कही जाती है क्योंकि ये ऊपर से देखने में बहुत कठोर लगती है लेकिन अंदर से बहुत कोमल होती है। अगला प्रश्न है कि बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध, नैषधीयचरित, कुमार संभवम। अभी हमने बृहत्त्रयी में बताया था आपको जो है, पहले इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसमें जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही है कि कुमार संभवम जो है ये जो है बृहत्त्रयी में नहीं आता है। किरातार्जुनीयम जो है ये बृहत्त्रयी का कौन सा ग्रंथ है? ये प्रथम ग्रंथ है। शिशुपालवध जो है ये दूसरा ग्रंथ है और नैषधीयचरित तीसरा ग्रंथ है। और कुमार संभवम जो है ये बृहत्त्रयी में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? भारवी, भास, श्रीहर्ष, कालिदास। तो अर्थ गौरव के लिए कौन जाना जाता है? तो अर्थ गौरव के लिए जो है भारवी जाने जाते हैं। तो 15वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो वो पहला है। अगला प्रश्न है किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्ग को पाषाणत्रय कहा गया है? कुमार संभवम, बुद्धचरितम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध। तो इसमें जो किरातार्जुनीयम है 16वें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। किरातार्जुनीयम जो है इसका जो प्रथम जो 3 सर्ग है यह पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये प्रथम 3 सर्ग जो है ये बहुत ही कठिन है, इसीलिए इसको जो है पाषाणत्रय कहा गया है। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य में भारवी, यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ थोड़ा प्रिंट करने में। भारवी किस काल के जन्मदाता हैं? रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, श्रृंगार काल। तो 17वें का जो राइट ऑप्शन है वो जो है ऑप्शन पहला वाला है। रीतिकाल जो है भारवी जो थे वो संस्कृत साहित्य में रीतिकाल के जन्मदाता माने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 18वां प्रश्न है कि इंद्र अर्जुन संवाद किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में वर्णित है? सर्ग 12, सर्ग 13, सर्ग 11 कि सर्ग 17। तो 18वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। जो किरातार्जुनीयम का जो है 11वां सर्ग है उसमें जो है इंद्र और अर्जुन के जो है संवाद का वर्णन किया गया है। 19वां प्रश्न है कि भारवी के ग्रंथ के प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? मल्लीनाथ हैं या मलिनाथ हैं या मलीनाथ हैं? इनमें से कोई नहीं। तो भारवी के ग्रंथ के जो प्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं वो मल्लीनाथ माने जाते हैं। तो 19वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन पहला है। अगला प्रश्न है कि भारवी ने अपने ग्रंथ में कितने छंदों का प्रयोग किया है? 12, 13, 15, 18। तो भारवी ने कितने ग्रंथों का प्रयोग किया है?
तो 20वें का जो राइट वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। उन्होंने अपने ग्रंथ में 13 छंदों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, भारवी का प्रिय छंद कौन सा है? दोहा, सोरठा, कुंडलिया, वंशस्थ। तो भारवी का जो प्रिय छंद माना जाता है वो वंशस्थ माना जाता है। जैसे कालिदास का जो प्रिय छंद है उपमा है, तो उनको उपमा कालिदासस्य के नाम से उनको नवाजा गया है। इसी तरह भारवी का जो प्रिय ग्रंथ है वो वंशस्थ है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक नया क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में अगर पेपर को टफ बनाना होगा तो इस तरह के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए मैंने इस तरह से प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए कि क्या प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो मैंने कुछ नए प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। तो इसका जो 21वें का राइट ऑप्शन वो कौन सा है? वो है चौथा वाला। और आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर जो है शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी किसके प्रति प्रपितामह थे? दंडी के, भास के, भवभूत के, कालिदास के। तो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार जो है भारवी जो है वो किसके प्रपितामह माने जाते हैं? तो माने जाते हैं दंडी के प्रपितामह। किसके? दंडी के माने जाते हैं। तो 22वें प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? दंडी। पहला वाला ऑप्शन जो है इसमें सही है। 23वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं। 23वां और आखिरी प्रश्न है कि गंधर्व और अप्सराओं के विलासों का वर्णन किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में है? सर्ग 2 या सर्ग 3, सर्ग 5 या सर्ग 7। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो चौथा वाला है। ऑप्शन 4 जो है ये इसका राइट ऑप्शन है कि जो सर्ग 7 है उसमें जो है गंधर्व और अप्सराओं के विलासों का वर्णन किरातार्जुनीयम में किया गया है। इस तरह से आज की वीडियो में भारवी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको मैंने शामिल किया था और कुछ अलग से भी प्रश्नों को शामिल किया था जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते थे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी। धन्यवाद।